हेलो एवरीवन। आज फिर नंबर सिस्टम का हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रैक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। और फ्रैक्शन जो है वो हमें हर क्लास में इसकी ज़रूरत पड़ती है और बच्चे इसमें बहुत गलतियां करते हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि फ्रैक्शन किस तरीके से बनते हैं। अब जैसे नंबर्स में तो हम जवाब देते हैं, नंबर बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 टॉफीज़ हैं और आपने उसमें से 6 खा ली और कोई आपसे पूछे कि आपने कितनी टॉफीज़ खाई तो आप बोलेंगे 6। लेकिन वही आपके पास मान लीजिए एक पिज्ज़ा है बड़ा सा, और अब मैंने आपसे ये पूछा कि इसमें से कितना हिस्सा है आपने खाया, तो आप कुछ जवाब दोगे, मैंने आधा खा लिया, मैंने चौथाई खा लिया, मैंने 3/4 खा लिया, इस तरीके का जवाब देते। इसमें हम नंबर में जवाब नहीं देते। तो यही चीज जो होती है वो फ्रैक्शन यानी कि हिस्सा होता है। अभी बनता कैसे, जैसे कोई एक पूरी चीज है वो हुई होल। जैसे पिज्जा है, ये पूरा क्या है, होल। लेकिन इसके छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट्स हो जाएंगे और सारे पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल पार्ट्स हैं। हालांकि मैंने रफली बनाया तो इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जब फ्रैक्शन की बात की जाती है तो सारे पार्ट्स जो है वो इक्वल होने चाहिए। तो अभी ये जो पिज्जा है इसका मैंने मान लीजिए ये शेडेड पोर्शन जो है खा लिया। और अगर आपसे पूछा जाए कि कितना फ्रैक्शन आपने खा लिया या कितना हिस्सा खा लिया तो हम क्या जवाब देंगे, तो हम इसका जवाब देंगे 3/8। अभी 3/8 आया कैसे, ये जो पिज्जा थे इसके हमने कितने हिस्से किए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल पार्ट्स किए थे। तो हमने नीचे क्या लिखा 8, और जितना खाया वो थे 3 पार्ट, तो हमने उसको ऊपर क्या लिखा 3, यानी 3/8 ये हो गया फ्रैक्शन। ठीक है। मान लीजिए आपके ब्रदर ने पिज्जा का इतना हिस्सा खाया, ये पूरा का पूरा हिस्सा आपके ब्रदर ने खा लिया। और अगर आपसे पूछे कि इसका कितना फ्रैक्शन है तो आप क्या जवाब देंगे। अगेन टोटल पिज्जा के 8 पार्ट हैं और ब्रदर ने कितना खाया, 1 2 3 4 5, यानी 5 पोर्शन। तो 5/8 क्या हो गया, फ्रैक्शन। इस तरीके से फ्रैक्शन बनते हैं। मान लीजिए आपको ऐसा एक बॉक्स दिया जाएगा, उसमें से छोटे छोटे पार्ट्स हैं बने हुए। इसमें ये जो शेडेड पोर्शन है, मान लीजिए अब आपको इसमें पूछा जाए कि कितना शेडेड पोर्शन है, तो आप शेडेड पोर्शन कैसे बताएंगे, पहले टोटल ही नहीं, टोटल को हम लिखेंगे नीचे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 को हमने लिखा नीचे। और इसमें शेडेड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 को हम लिखेंगे ऊपर। अब अगर अनशेडेड आपको पूछ लिया जाए, ये शेडेड है और अनशेडेड पूछा जाए तो अनशेडेड हम कैसे बताएंगे, इसमें 2 है जिसमें शेड नहीं है तो उसको हम लिखेंगे ऊपर, और टोटल यानी कि 8 हम लिखेंगे नीचे। यानी जो ऊपर लिखा जाए वो है न्यूमरेटर और जो नीचे लिखा जाए वो है डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से बनता है और इसमें जो नंबर्स आते हैं वो होल नंबर्स होते हैं हमेशा। तो होल नंबर हम जानते हैं कि कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। 0 1 2 3 4 ये नंबर जो भी लगते हैं वो क्या बनाते हैं, फ्रैक्शन। मान लीजिए ऊपर 3 है नीचे 4 है तो दिस इज फ्रैक्शन। लेकिन अगर -3/4 हो तो दिस इज नॉट फ्रैक्शन, क्योंकि ये रैशनल नंबर में आता है, ये होल नंबर नहीं है माइनस आने के बाद। इसलिए हमेशा जो फ्रैक्शन में नंबर्स आते हैं ये ऊपर और नीचे दोनों होल नंबर होने चाहिए। और ऊपर जो लिखा जाता है वो कहलाता है न्यूमरेटर और जो नीचे लिखा जाता है वो होता है डिनोमिनेटर। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम फ्रैक्शन के बारे में और पढ़ेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गुड बाय।